बराक ओबामा के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन फीके पड़ गए। ओबामा करीब 5 साल बाद फिर व्हाइट हाउस पहुंचे थे। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर। लेकिन अपने ही घर में बाइडेन बेगाने हो गए, क्योंकि वहां ओबामा ही ओबामा छाए रहे। एक पल ऐसा लगा मानो राष्ट्रपति ओबामा हो और बाइडेन वहां बतौर मेहमान आए हों। खुद बाइडेन की नजरें ओबामा पर टिकी थीं, जबकि ओबामा वहां सभी की आंखों के तारे बने हुए थे। इसी दौरान ओबामा को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंच पर बुलाया, जहां तालियों से उनका जोरदार स्वागत हुआ। असल में सेहत से जुड़े बिल के 12 साल पूरे होने पर व्हाइट हाउस में जश्न मनाया गया। इसी बिल को ओबामा केयर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ओबामा के सत्ता से हटते ही ट्रंप ने इस बिल का विरोध शुरू कर दिया था, पर जब ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी फिर सत्ता में आई तो बाइडेन ने इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी और इसी बिल के जश्न में व्हाइट हाउस में ओबामा को भी बुलाया गया। जहां सभी की जुबान पर ओबामा का नाम चढ़ा हुआ था। जब व्हाइट हाउस में ओबामा ही छाए हुए थे तो भला ओबामा कैसे पीछे रह जाते। ओबामा ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और वो बाइडेन पर चुटकी लेते नजर आए। इतना ही नहीं, ओबामा ने अपने भाषण की शुरुआत में बाइडेन को उपराष्ट्रपति तक कह दिया। Thank you, Vice President Biden. हालांकि ओबामा ने तुरंत ही साफ कर दिया कि ये मजाक था। इसके बाद वहां मौजूद सांसद और नेता हंसने लगे। खुद बाइडेन भी मुस्कुराए और उन्होंने ओबामा को सैल्यूट किया। फिर ओबामा और बाइडेन एक दूसरे के गले लग गए। Vice President, that was a joke. बाद में ओबामा ने बाइडेन को माय प्रेसिडेंट यानी मेरे राष्ट्रपति कहा। ओबामा के इस अंदाज से वहां हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। इस बीच खबर है कि चीन में लोग शादी करने से कतरा रहे हैं। वहां सरकार की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल चीन में इतनी कम शादियां हुई कि 36 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया। बताया गया कि 2021 में 76,30,000 जोड़ों ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि 1986 के बाद सबसे कम है। चीन में मैरिज रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा लगातार 8 साल से गिर रहा है। इसके पीछे वजह भी कई हैं। एक तो चीन में युवाओं की आबादी कम होती जा रही है, फिर वहां जितने लड़के हैं उनसे शादी करने के लिए उस तादाद में लड़कियां ही नहीं हैं। और तो और चीन में युवा लड़के लड़कियां शादी टाल भी रहे हैं, वो काफी देर में शादी कर रहे हैं। यही वजह है कि ताज़ा आंकड़े देखकर चीन की सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि चीन वैसे ही तेजी से बूढ़ा हो रहा है। वहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे और इससे चीन की जन्म दर और भी ज्यादा गिरेगी। पिछले साल उसका बर्थ रेट 1000 लोगों पर 7.52 रहा था, जो कि 1949 में चीन की नींव पड़ने के बाद से सबसे कम है। पिछले साल अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की जांच कर रही संसदीय कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। चुनाव में हार मिलने के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद में खूब कोहराम मचाया था। और उसी सिलसिले में अमेरिकी संसद की कमेटी ने इवांका ट्रंप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए इवांका ट्रंप न सिर्फ उनकी सीनियर एडवाइजर थी, बल्कि 6 जनवरी 2021 को जब अमेरिकी संसद में हिंसा हुई तब लगभग पूरे ही दिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी और व्हाइट हाउस में अहम बैठकों में हिस्सा ले रही थी। इससे पहले पिछले हफ्ते उनके पति जेरेड कुशनर से भी कमेटी ने 6 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की थी और वो अब तक लगभग 800 चश्मदीदों से बात कर चुकी हैं।